हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। समझ में होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग डाइस का पार्ट 5 करेंगे। तो पार्ट 5 में जो मैं आज आपको डाइस का पढ़ाने वाला हूं, आज हम डाइस को क्या कर देंगे, बिल्कुल ओपन कर देंगे। कहने का मतलब है जो अब तक हम डाइस पढ़ रहे थे वो हमारी एक क्लोज्ड डाइस थी, डाइस बंद थी। आज हम डाइस को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन डाइस के क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको आप अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। ठीक, तो मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है ओपन डाइस का। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। जब हम लोग क्या करते हैं, एक डाइस को, एक क्लोज्ड डाइस को जब हम लोग ओपन कर देते हैं ना, जब हम एक क्लोज्ड डाइस को ओपन करते हैं तो वो कुछ इस शेप में ओपन होती है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रही है। ठीक, अभी जैसे कि मैंने आपको क्लोज्ड डाइस को सॉल्व करना सिखाया था, है ना, उसके अंदर 3 केसेस हम लोगों ने पढ़े। कहने का मतलब है 2 ही केस थे। सेकंड केस के अंदर हमने 3 केस पढ़े थे। केस नंबर 1 में क्या था, हमें सिंगल डाइस दी जाती थी। केस नंबर 2 के अंदर हमने आपको क्या पढ़ाया, केस नंबर सेकंड में मैंने आपको ये चीज बताई, आपको एट अ टाइम एक ही डाइस की 2 पोजीशंस दी जाएंगी, है ना। और उसमें क्या होगा, 3 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, नो कॉमन का, दूसरा केस बनेगा 1 कॉमन का और तीसरा केस बनेगा 2 कॉमन का। और उसके बाद हमने आपको केस नंबर 3 भी पढ़ाया डाइस का। केस नंबर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि आपको मोर देन 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस गिवन होती थी और आप उनको सॉल्व करते हैं, है ना। वो भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करना सिखाया। और कुछ हमने डाइस के यूनिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीखे, जो कि थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक, तो आज हम लोग आपको जो डाइस सिखाने वाले हैं वो डाइस का, आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो डाइस का पार्ट 5 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम आपको डाइस को ओपन करके सॉल्व करना सिखाएंगे। तो ये जो आपको क्वेश्चन 1 नजर आ रहा है ना, इसको जरा ध्यान से देखना। जब हम एक डाइस को ओपन करते हैं, एक क्लोज्ड डाइस को जब हम ओपन करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आती है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रही है। तो जैसा कि हमने क्लोज डाइस में पढ़ा था, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका पढ़ा है ने। नो कॉमन को कुछ अलग वे में किया, 1 कॉमन को अलग में और 2 कॉमन को अलग वे में, है ना। तो वैसे ही ओपन डाइस को भी सॉल्व करने के हमारे पास 2 ही मेथड होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही मेथड हैं ओपन डाइस को सॉल्व करने के। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड आपको आज सिखाऊंगा, अच्छे से करना। तो सबसे पहले हम मेथड 1 सीखेंगे। क्वेश्चंस के साथ ही सीखते हुए हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो ओपन डाइस के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन से ही समझ आएंगे हम लोगों को। ठीक, तो जरा ध्यान से समझना इसको। ठीक, तो ओपन डाइस को जो सॉल्व करने का पहला तरीका है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक, मैं यहीं पे लिख रहा हूं जो इसका फर्स्ट मेथड है। देखो भाई, ओपन डाइस के अंदर जब हम एक डाइस को ओपन कर देते हैं ना, देखो जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में डाइस नजर आ रही है ना, ये एक क्लोज डाइस को मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, क्लोज डाइस को मैंने ओपन कर दिया। जब आप इस फिगर को ना पीछे की तरफ फोल्ड करोगे ना, अभी ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ना, आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक पेपर काटो इस शेप में बिल्कुल, और उसमें ऐसे काउंटिंग लिख दो, और आप उसको जब उल्टी दिशा में पीछे की साइड बंद करोगे ना, ये एक क्लोज्ड डाइस बनेगी। नहीं यकीन होता है तो घर पे प्लीज जरूर प्रैक्टिकल करके देखना इसको। ये एक क्लोज्ड डाइस बनेगी आपके सामने। ठीक, तो जैसा कि हमने क्लोज डाइस में सीखा अलग अलग मेथड को, वैसे ही ओपन डाइस में 2 ही मेथड हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता है, हमेशा याद रखना, ओपन डाइस के अंदर जब हम एक क्लोज डाइस को ओपन कर देते हैं तो उसके अंदर ईच अल्टरनेट सरफेस, ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जब हम एक क्लोज्ड डाइस को ओपन कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो अल्टरनेट सरफेसेस होती हैं ना भाई, वो एक दूसरे के क्या होती हैं, वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। अब ये अल्टरनेट सरफेस क्या होती है, इसको जरा ध्यान से समझना। जैसे मैं आपके सामने एक काउंटिंग लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, है ना, ये मैंने आपके सामने काउंटिंग लिख दी। जैसे मैं आपको पूछूं भाई 1 है ना, ये जो 1, इसके अल्टरनेट नंबर कौन सा है, तो भाई आप बोलोगे कि 1 के अल्टरनेट कौन है, भाई 3 है। 1 के अल्टरनेट कौन है, 3 है, एक को छोड़ के एक। और मैं अगर आपको पूछूं कि भाई 2 के अल्टरनेट क्या है, तो भाई 2 के अल्टरनेट क्या होगा हमारा, 4 होगा। समझ रहे हो, है ना, एक को छोड़ के एक। जैसे मैं पूछूं मंडे है, तो मंडे के अल्टरनेट डे कौन सा होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, क्या होगा, वेडनेसडे होगा। और ट्यूसडे के अल्टरनेट क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक, अल्टरनेट सरफेस का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में एक को छोड़ के नेक्स्ट वाला, एक को छोड़ के
नेक्स्ट वाला समझ गए आप लोग अच्छे से, अल्टरनेट सरफेसेस क्या होती हैं। तो चलिए अभी हम इस वाले लॉजिक को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और अपना आंसर को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। ध्यान से समझना अभी भाई। देखिए भाई, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये आपके सामने क्वेश्चन है ओपन डाइस का, आप मुझे बताओ व्हाट इज अपोजिट टू 1, व्हाट इज अपोजिट टू 2 एंड व्हाट इज अपोजिट टू 3। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, पेपर में भी आपको ऐसे ही पूछेगा वो, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 के अपोजिट क्या है। तो भाई, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 1 के अपोजिट क्या है, तो इसी लॉजिक को यहां पर लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1 के अपोजिट क्या होगा, जो 1 के अल्टरनेट सरफेस होगी। भाई 1 के अल्टरनेट सरफेस क्या होगी, आप बिल्कुल स्ट्रेट वे में नीचे आ जाओ, नेक्स्ट बॉक्स को छोड़ो, उससे नेक्स्ट वाला ले लो। तो भाई 1 के अल्टरनेट क्या है, 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। वैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, जो 2 की अल्टरनेट सरफेस होगी। तो 2 की अल्टरनेट सरफेस क्या है, 4 है। 2 की अल्टरनेट सरफेस क्या है भाई साहब, 4 है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। और वैसे ही मैं आपसे क्या पूछूं भाई कि 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है। तो भाई 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो देखो भाई ये हमारा 5 कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा है यहां पे। तो 5 के अल्टरनेट क्या होगा, 5 के नेक्स्ट वाले बॉक्स को छोड़ दो, उससे नेक्स्ट वाला बॉक्स ले लो। तो भाई 5 के अल्टरनेट सरफेस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको। ओपन डाइस के अंदर हर अल्टरनेट सरफेस क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए ये भी है आगे आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें मैं जैसे आपसे पूछूं व्हाट इज अपोजिट टू 1, व्हाट इज अपोजिट टू 3 एंड व्हाट इज अपोजिट टू 2, आप मुझे इन तीन क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। तो देखिए सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई करोगे जो मैं आपको बता चुका हूं। इन ओपन डाइस ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1 लिखा है, यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो 1 के अल्टरनेट सरफेस क्या है भैया, 1 के अल्टरनेट सरफेस है हमारी 5, है ना, एक को छोड़ के एक। तो भाई 1 के अल्टरनेट जो 5 है वो 1 के ही अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही आप लोग देखो कि भाई नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो भाई 2 के अल्टरनेट सरफेस क्या है 4, तो भाई ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और भाई ये जो 3 बचा हमारा, ये जो हमारा 3 बचा, इसके अल्टरनेट सरफेस कौन है भाई, एक को छोड़ के एक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो 3 के अल्टरनेट क्या है भाई, 6 है। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल बात इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, नहीं समझ आए तो फिर वीडियो चला के देखना भाई, एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम लॉजिक काम करेगा। मैं आपसे पूछूं 1 के अपोजिट बता दीजिए भाई क्या आएगा, 6 के अपोजिट बता दीजिए क्या आएगा, और आप मुझे बता दीजिए 2 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक। तो देखिए सेम लॉजिक इसमें हमारा अप्लाई होगा कि भाई ये लिखा है हमारा 1, तो 1 के अल्टरनेट सरफेस क्या है भाई, 3 है। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट नंबर हो जाएगा। भाई मैं आपसे पूछूं 6 के अपोजिट क्या है, तो भाई ये रहा 6। तो 6 की अल्टरनेट सरफेस क्या है भाई, 6 की अल्टरनेट सरफेस, एक को छोड़ दो नेक्स्ट वाली ले लो। तो 6 के अल्टरनेट भाई 4, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 4। वैसे ही मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो 2 बच गया, इसके अपोजिट क्या होगा भाई, जो 2 की अल्टरनेट सरफेस होगी एक छोड़ के, तो भाई वो क्या है हमारी 5। तो 5 इज द आंसर। एकदम इजी है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। ओपन डाइस ज्यादा इजी है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसमें ना आपको डाइस के जो ओपन फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, इस वीडियो के अंदर मैं सारे कवर करवा दूंगा। उससे बाहर कोई शेप एग्जाम में नहीं आ सकती है। डाइस की जितनी भी शेप्स बन सकती हैं वो मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये हमसे ये पूछना चाह रहा है, ये आपको ऑप्शंस दिए हैं साइड पे, ठीक है, ये वाले मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो ये पूछेगा, आपको एक ओपन डाइस दी जाएगी जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दी है मैंने। वो बोलेगा कि जब हम इस डाइस को क्लोज करेंगे ना, तो उस केस में जब वो डाइस क्लोज होगी, तो क्लोज करने पे इनमें से कौन सी डाइस हमारी करेक्ट होगी।
कि मतलब कि जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो डाइस के ऊपर आएंगे इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। तो जब हम इस डाइस को क्लोज करेंगे तो क्लोज डाइस कौन सी बनेगी इन चार ऑप्शंस में से, आपने मेरे को ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल लॉजिक है, सबसे पहले मैं पता कर लेता हूं कि इसमें से कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। तो देखिए भाई ये क्या लिखा है मेरा, 2 लिखा है। तो भाई 2 के अपोजिट बता सकते हो तुम लोग मेरे को क्या है? तो बड़ा सिंपल, आप बोलोगे कि भाई ये जो 2 है ना इसके अल्टरनेट सरफेस कौन है, 4 है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही ये जो 3 लिखा है, 3 के अल्टरनेट सरफेस क्या है भैया, तो 3 के अल्टरनेट सरफेस है हमारी 5, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 5। और बचा कौन पीछे, भाई यहां पर बच गया है एक हमारा 1 और एक बच गया है हमारा 6। तो ऑब्वियसली है जो पीछे बच के वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, अपोजिट सरफेस हो जाएंगी। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। तो भाई आप देखो अभी आप सेम लॉजिक, आपको मैंने एक तरीका बताया था कि टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। तो सेम लॉजिक हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं उल्टे से शुरू करता हूं। देखिए भाई जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ डाइस देखना, क्या जब मैं इस डाइस को क्लोज करूंगा तो क्या फोर्थ डाइस बन सकती है? तो ध्यान से देखो भाई यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, और आपको पता ही है 1 और 6 एक दूसरे की क्या है, अपोजिट सरफेसेस हैं, और दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नजर नहीं आ सकती। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखिए। थर्ड ऑप्शन में अगर ध्यान से देखता हूं तो भाई यहाँ पर 2 और 4 एक साथ आ रहा है, और तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2 और 4 एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, खत्म। सेकंड ऑप्शन को देखिए ध्यान से। सेकंड ऑप्शन पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 और 5 एक दूसरे की अपोजिट सरफेसेस है भाई। तो यहाँ पर 3 और 5 एक साथ कैसे आ गई, इसको भी बाहर करिए, आउट। तो जो ऑप्शन पीछे बचा 100% यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, कोई टफ नहीं है। ओपन डाइस सबसे इजी मानी जाती है डाइस में, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी जरा ध्यान से देखिए, सेम लॉजिक यहां पर भी हमारा काम कर जाएगा। तो देखिए फिर से आपके सामने एक डाइस है जो ओपन फॉर्मेट में है, और इसको जब हम क्लोज करेंगे तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही बैठेगा, जो ट्रू होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं पता कर लेता हूं लेटर्स के अपोजिट लेटर्स कौन से हैं। भाई जैसे देखो यहाँ पर पहला लेटर क्या लिखा है मेरा, यहाँ पर पहला लेटर हमारा लिखा गया है एम। तो भाई आप मुझे बता सकते हो एम के अपोजिट क्या होगा। भाई ये जो एम है, एम के अपोजिट वाला लेटर क्या होगा, आप बोलोगे जो एम के अल्टरनेट सरफेस होगी। आप यही बोलोगे ना भाई, जो एम के अल्टरनेट सरफेस होगी वही इसके अपोजिट होगी, है ना। तो भाई एम के जो अल्टरनेट सरफेस है वो क्या है हमारी, वो है हमारी क्यू। तो इसका मतलब ये है कि एम और क्यू क्या है, एक दूसरे की अपोजिट सरफेसेस भी है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे बताओ ये टी है, जो इस टी के अपोजिट सरफेस कौन सी है, आप बोलोगे जो टी के अल्टरनेट सरफेस है। तो टी के अल्टरनेट है भाई ए, तो टी के अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, जो पीछे बच गया वो क्या बचा, एन बचा और आर बचा। तो भाई एन और आर भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर। तो भाई क्या मेरा पहला ऑप्शन सही हो सकता है? ध्यान से देखो भाई, अगर मैं पहले ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं ना तो क्या मुझे नजर आता है, आता है कुछ नजर, हाँ जी आता है। भाई अगर आप पहले ऑप्शन को ध्यान से देखो, एम और क्यू जो है ना ये एक दूसरे की ना अपोजिट सरफेस है, तो भाई कैसे साथ आ गई, गलत। वैसे ही अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन में हमें नजर आता है कि भाई ये जो टी और ए है ना ये भी एक दूसरे की क्या है, अपोजिट सरफेसेस हैं, तो ये भी एक साथ नहीं आ सकती। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं तो थर्ड ऑप्शन के अंदर भाई ये एन है और जो ये आर है ना ये एक साथ आ गए हैं, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट सरफेसेस हैं। इनको भी इलिमिनेट हम लोग कर देंगे। ओके, तो जो पीछे ऑप्शन बच गया वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल ट्रू ऑप्शन मान लिया जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई अभी आप इस क्वेश्चन में एक न्यू मेथड सीखोगे जो ओपन डाइस को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। कभी कभी क्या होता है, ये अल्टरनेट सरफेस वाला मेथड है ना, जो लॉजिक है ये फेल हो जाता है। तो भाई अगर ये लॉजिक हमारा कभी मान लो फेल हो गया तो हम आपको तो फेल होने नहीं देंगे, है ना, क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखा दे रहा हूं। तो भाई जो दूसरा मेथड है ना, इस मेथड का नाम क्या है, जी मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम है भाई जी मेथड। क्लियर। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं जी मेथड से। भाई अभी ये जी मेथड क्या है, क्या ये कोई बहुत ही टफ चीज है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टफ लगेगा भी तो हम उसको भी आपको इजी करवाएंगे भाई।
तो ध्यान से देखो भाई, जी कुछ नहीं है, जी एक शेप है जेड की। तो भाई आप लोग क्या करोगे, जब भी आपका अल्टरनेट सरफेस वाला मेथड फेल हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, एक जी बनाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ, आप यहाँ पर ना अल्टरनेट सरफेस वाला कंसेप्ट सही से नहीं लगा पा रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई इस ए के अपोजिट क्या है, तो ए के अल्टरनेट सरफेस तो भाई कोई दी नहीं है मुझे। सी के पूछूं तो सी के भी नहीं दी है, ई के पूछूं तो ई के भी नहीं दी है। दिक्कत आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इस मेथड पे जा रहे हैं अभी। जी मेथड में आप क्या करोगे, कुछ इस प्रकार से जेड की शेप बनाओगे, ठीक है। और जैसे ही आप जेड की शेप बनाओगे ना, इसके ये जो दो कॉर्नर्स है ना, ये वाले दो कॉर्नर्स, यही पर जो भी हमारे पास लेटर होगा या नंबर होगा या कोई सिंबल होगा, वही एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर भाई, ये जी जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, ये जी और कैसी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, उल्टी डायरेक्शन में। यहां पर भी ये दो कॉर्नर्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट सरफेसेस हो जाएंगे। अच्छा, इस जी को मैं और कैसे बना सकता हूं, ऐसे भी तो बना सकता हूं, ये भी तो मेरी जी शेप है। क्लियर, तो यहां पर भी ये दो अपोजिट कॉर्नर्स हो जाएंगे। अच्छा, एक तरीका और है जी को बनाने का, वो तरीका क्या है, इसी चीज को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, ऐसे और कुछ ऐसे, और यहां पर भी ये दो कॉर्नर्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस हो जाती हैं। तो याद रखना, जी मेथड कुछ नहीं है, एक जेड की शेप बनानी है तुम लोगों ने, और उस शेप को बनाने के हैं तुम्हारे पास चार तरीके, और इन्हीं की शेप के जो कॉर्नर्स होंगे वही सरफेसेस एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो देखिए अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं भाई ए के अपोजिट लेटर बताइए, फिर बी के भी बताइए, और आप लोग मेरे को सी के भी बताइए, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखो जैसे यहां पर लिखा है ए, तो ए के अपोजिट सरफेस कौन सी जाएगी, मुझे नहीं पता लग रहा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस ए से ना एक जी बना देंगे। तो भाई जी देखो यहां पर कौन सी बनेगी, ऐसे, ऐसे और ऐसे, बन गई हमारी जी। तो भाई देखो इसके जो कॉर्नर है ए है, तो ए के कॉर्नर पे कौन सा कॉर्नर आया, डी वाला कॉर्नर आया, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिंपल एकदम, अच्छे से समझ आ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। वैसे ही अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि आप लोग मुझे बता दो भाई इस बी के अपोजिट सरफेस कौन सी है, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी के अपोजिट भी हम एक जी बना देंगे। तो भाई जी कैसे बनेगा बी से, है ना, ये जू, ये जू। तो भाई ये कॉर्नर और ये कॉर्नर पर बी के अपोजिट कॉर्नर पर क्या लिखा है भाया, ई लिखा है, तो बी के अपोजिट आ जाएगा ई। क्लियर, अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो वैसे और कौन बच गया हमारे पास, अभी हमारे पास और जो बचा है वो है हमारा सी। तो भाई सी के अपोजिट क्या है, तो भाई सी के अपोजिट अगर हमें पता नहीं लग रहा है तो जल्दी से क्या बना दो, एक जी बना दो। तो इसकी जी बनेगी ऐसे, ऐसे और ऐसे। और ये देखो ये सी रहा कॉर्नर, सी वाला कॉर्नर है, और सी के अपोजिट कॉर्नर पे क्या लिखा है भाई, जल्दी से बोल दो, एफ लिखा है, तो सी के अपोजिट सरफेस क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। खत्म, क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया भाई, खत्म कर दिया इस क्वेश्चन को भी हमने एकदम इजी वे में। तो बड़े हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर देखते हैं वहां पर क्या है हमारे लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। भाई बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बट मैं आपको अगर ये बताऊं ये क्वेश्चन किसके पेपर में पूछा गया है, तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये सी सेट का एक पेपर होता है हमारे पास। सभी को पता होगा कौन कंडक्ट कराती है सी सेट, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि ये पेपर सी सेट के पेपर में पूछा गया, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक। तो ये एक यूपीएससी का पेपर है। तो देखो भाई आप इस क्वेश्चन को कितने टाइम के अंदर खत्म कर दोगे, ठीक है। ये उसने एक ओपन डाइस आपको दी थी, और वो आपसे पूछना चाह रहा था कि भाई क्वेश्चन आपके सामने ही है, तो खुद ही पढ़िए और खुद ही करिए पहले इसको। वो आपसे ये पूछना चाह रहा कि फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन, वन के अपोजिट नंबर कौन सा है। तो भाई यहां पर मैं अल्टरनेट वाला तरीका तो नहीं लगा सकता कि क्योंकि वन के अल्टरनेट तो स्ट्रेट लाइन में कोई नंबर दिया ही नहीं है। तो भाई यहां पर हमारा काम आएगा अपना जी मेथड। तो भाई यहां पर मैं लगाऊंगा अपना जी मेथड, तो मैं यहां पे जल्दी से एक जी बना देता हूं। ये मैंने बना दिया अपनी जी, तो ये रहा वन, तो वन के अपोजिट कॉर्नर पर कौन आके बैठा हुआ है, ये 5 बैठा है, तो भाई ये रहा हमारा 5, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी एक सुपर से डुपर क्वेश्चन होगा, ठीक। तो इसको भी जरा समझते हैं प्यार से, इत्मीनान से। तो भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को।
भाई अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो एक तो मैंने आपके लिए ऑप्शंस दिए हैं ये वाले, ठीक है, एक आपके लिए ऑप्शंस हैं ये वाले और एक आपके लिए ऑप्शंस हैं भाई साहब ये वाले, ठीक। तो सबसे पहले मैं इन ऑप्शंस को करूंगा सॉल्व और उसके बाद हम लोग दूसरे वाले पे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, जब हम इस डाइस को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने पे जो डाइस बनेगी उस पे क्या नंबर आपके सामने नजर आएंगे इन चार ऑप्शंस में से जो आपको मैंने इस साइड दिए हुए हैं इस डाइस की राइट साइड पे, ठीक। तो देखिए जरा ध्यान से, तो भाई पता कर लेते हैं इन डाइस की अल्टरनेट सरफेसेस क्या है। तो भाई यहां पर तो अल्टरनेट अपोजिट सरफेस के लिए तो अल्टरनेट वाला कंसेप्ट ही सही बैठ जाएगा। तो भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 के अपोजिट सरफेस क्या है, आप बोलोगे 2 के अपोजिट अल्टरनेट क्या है, भाई 2 के अल्टरनेट तो 4 बैठा है, तो भाई लो 4 जी। अच्छा जी, उसके बाद है ये हमारा 3, तो 3 के अल्टरनेट कौन है भाई साहब, 5 है। और उसके बाद बच गया हमारा 1, तो 1 के अल्टरनेट सरफेस ऑब्वियसली कौन है, 6 है। भाई ये शेप मैं आपको पहले पीछे पढ़ा चुका हूं, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़कर आए हैं इसको। तो भाई अगर मैं इन वाले ऑप्शंस को पहले ध्यान से करता हूं तो देखिए यहां पर क्या है हमारे लिए, तो देखते हैं। देखिए पहले ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो पहले ऑप्शन पर हमारे पास नंबर लिखा है 1 2 6, तो भाई यहां पर क्या है, ये 1 और 6 क्या है भाई, क्या है ये, एक दूसरे के अपोजिट सरफेस है, तो निग्लेक्ट करिए, इनको बाहर निकालिए। उसके बाद अगर मैं सेकंड ऑप्शन में देखूं तो ये भाई ये जो 3 और 5 है ना, ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस है, तो चल तो भी बाहर। उसके बाद अगर मैं सी ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं तो सी ऑप्शन पे ये 2 और 4 बैठे हुए हैं, भाई ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस है, तो भाई ये कैसे एक साथ आ गए, जो बचा भाई आंसर खत्म। भाई ये तो आपको हो गया होगा अच्छे से क्लियर, भाई ये तो हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। तो मैं इधर वाले ऑप्शंस को कर देता हूं अभी रब, ठीक। ये वाले ऑप्शंस को मैं क्या कर रहा हूं अभी आपके लिए रब कर रहा हूं, ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ठीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये लीजिए, हो गया, हाँ जी हो गया जी। हाँ जी, देखिए फिर इन वाले ऑप्शन से देखिए भाई, भाई अगर मैं इसके पहले ऑप्शन को देखता हूं तो भाई क्या 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 कोई निगलेक्ट, इन ऑप्शंस में से कुछ निगलेक्ट हो रहा है। तो भाई अगर मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखता हूँ ना, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, 1 लिखा है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 5, भाई कोई अपोजिट सरफेस तो एक साथ आई नहीं है और ना ही छिपी हुई है, आप देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन में भी आप अगर देखो तो 5 4 6 कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। 3 6 4 देखूं थर्ड ऑप्शन में, तो भाई यहाँ पर भी कुछ निगलेक्ट नहीं हो रहा, फोर्थ ऑप्शन में भी कुछ भी निगलेक्ट नहीं हो रहा है, फंस चुके हैं भाई, यहाँ पर तो अपोजिट सरफेस का तो कंसेप्ट चल ही नहीं रहा है। तो भाई क्लोज डाइस के अंदर जब अपोजिट सरफेस का कंसेप्ट नहीं चलता था तो वहां पर तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया था, ठीक है, सॉल्व करने में उन क्वेश्चंस को, है ना, वही 2 अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, और वही मेथड अभी तक हमने इसमें भी लगाया। बट भाई अभी वो वाला मेथड तो फेल हो गया, क्या अभी हम भी फेल हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। भाई जब वो वाला मेथड फेल हो जाए तो हमारे पास एक मेथड और है, और वो मेथड का नाम है रोटेशन मेथड। कौन सा मेथड, रोटेशन मेथड। भाई अभी हम लोग ना रोटेशन मेथड सीखेंगे और रोटेशन मेथड से इसके क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, ठीक। देखिए भाई मैं आपको ऑप्शन से ही समझाता हूं, देखो कितना मजा आने वाला है। भाई अगर ना क्या अगर, भाई हाँ जी, देखिए भाई, भाई ये क्या लिखा है 1, भाई अगर मैं 1 से ना इस 5 की रोटेशन देखता हूं भाई साहब, तो भाई ये कैसी रोटेशन है, ये कैसी रोटेशन है, भाई ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। भाई आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो समझते हो ना, भाई जब हम लोग घड़ी की डायरेक्शन में घूमते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई, घड़ी नहीं घूमती, घड़ी की सुई घूमती है जिस डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और अगर हम घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं तो वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक भाई। अगर हम लोग ऐसे घूमे ना एरो के इस साइड तो ये क्लॉकवाइज, और अगर हम ऐसे घूमे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जी। हाँ जी, तो देखिए भाई अगर मैं यहाँ पे 1 से 2 से 5 की रोटेशन देख रहा हूं तो भाई ये घड़ी की उल्टी डायरेक्शन है ना, ये घड़ी की क्या है, उल्टी डायरेक्शन है। अगर मैं 1 से अपोजिट आ रहा हूं, पीछे आ रहा हूं, 1 के आगे थोड़ी ना जा रहा हूं, तो भाई ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई अगर मैं इस मेन फिगर में 1 से 5 तक की रोटेशन देखता हूं ना, तो वो देखना जरा क्या है, 1 से अगर मैं 5 की रोटेशन देखता हूं तो वो जरा देखना क्या है। इस फिगर के अंदर अगर मैं यहां से, सॉरी इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक हम अभी ठीक करना चाहेंगे। क्या है वो मिस्टेक हमारी, अभी 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 बताता हूँ ये, हाँ हो डाइस मिट गई है। ये क्वेश्चन में मेरे से नंबर थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, हम उसको अभी सुधारना चाहेंगे आपके सामने ही। भाई यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 3, ठीक है, अभी करिए। हाँ जी भाई अगर मैं अभी देखूं ये 1 से 2 और जो 2 से 3 है ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और भाई अगर मैं मेन फिगर में देखूं
इस 1 से 2 और 2 से 3 की जो रोटेशन है ना, वही ये देखो ध्यान से, 1 से 2 और 2 से ये जो 3 की रोटेशन है, ये कैसी रोटेशन है? ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है भाई, घड़ी की डायरेक्शन में है ना? ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो भाई ऑप्शन एलिमिनेट। तो यहां से हमारी जो इलिमिनेशन ट्रिक निकली है ऑप्शन को इलिमिनेट करने की, वो ये निकली है कि जो मेन फिगर में रोटेशन होगी वही ऑप्शन वाले फिगर में भी मैच करनी चाहिए। नहीं करेगी मैच तो उसको हम लोग कर देंगे निग्लेक्ट। चलिए भाई सेकंड ऑप्शन को जरा ध्यान से देखते हैं। अभी हम लोग सेकंड ऑप्शन को देखते हैं ध्यान से। भाई अगर मैं सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं ना, तो यहां से आप लोग देखो, अगर मैं 4 से 6 की तरफ जाता हूं ना, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है ना? घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में है या घड़ी की डायरेक्शन में? ये तो घड़ी की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये तो क्लॉकवाइज है। 4 के आगे 5, 5 के आगे 6। तो भाई अगर आप लोग मेन फिगर में आते हो ना, मेन फिगर में आते हो, तो मेन फिगर में मैं अगर 4 से 5 जाऊं और 5 से 6 जाऊं, तो भाई ये कौन सी डायरेक्शन है? घड़ी की उल्टी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई ये तो मैच नहीं करी, ये तो एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको भी क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। अगर मैं थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं, तो थर्ड ऑप्शन के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं इत्मीनान से, तो 3 से 4 और 4 से 6, भाई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और भाई अगर मैं यहां पे 3 से 4 और 4 से 6 की डायरेक्शन देखता हूं, तो ये कैसी डायरेक्शन है? ध्यान से देखना भाई, ये रहा 3, ये रहा 4। और भाई अभी आप बोलोगे तो 4 से 6 कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे करके, ऐसे करके। भाई आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, देखो ध्यान से। भाई अगर मैं यहाँ पर ये फिगर में यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर भी, इसके साथ यहाँ पर भी क्या होगा? 6 ही होगा। इसके ऊपर भी क्या होगा? 6 ही होगा। ये पैरेलल लिखे हुए हैं एक दूसरे के डिब्बे, ये ऊपर क्या होगा? 6 ही होगा। वैसे ही यहाँ पर अगर ऊपर 1 है तो नीचे में भी 1 होगा, यहाँ पर भी भाई साहब क्या होगा? 1 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? 1 होगा। ये बात याद रखना, ठीक? ये फिगर कुछ जब हम कंप्लीट करें ना, कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है? बट पेपर में आपको इस प्रकार से नहीं देगा, ठीक है? तो ये आपने खुद ब खुद याद रखना है कि ये इसका मीनिंग ये होता है, ठीक? ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक? क्लियर? कुछ ज्यादा ही नहीं मिटा दिया मैंने, जो नहीं मिटाना था वो भी मिट गया। चलिए कोई ना, बना देते हैं। ठीक, अभी ऐसे ही बनेगी तो मैनेज करिए प्लीज। हाँ जी, देखिए, तो हाँ जी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 3 से 4 और 4 से 6 जो थर्ड पार्ट में हमें डायरेक्शन दी है ना, वो कैसी है? क्लॉकवाइज है भाई, है ना? तो भाई यहाँ पर अगर मैं इस फिगर में देखता हूँ, तो 3 से 4 और 4 से 6 की जो रोटेशन है वो कैसी है? तो मान लो ये 6 ही यहाँ पर भी होगा, है ना? ये वाली जो नीचे 6 है ये यहाँ पर भी है। तो देखो भाई 3 से 4, 4 से 6, ये कैसी डायरेक्शन है? ये एक है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई ये तो मैच नहीं करी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, निग्लेक्ट करो इस ऑप्शन को भी। अगर मैं फोर्थ पार्ट के अंदर देखता हूं, तो फोर्थ पार्ट के अंदर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? फोर्थ पार्ट के अंदर अगर जो रोटेशन देखें 2 से 3, 3 से 6, ये रोटेशन कैसी है? घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई अगर आप इस फिगर में देखो, तो यहां से ये 2, ये 3 और ये 6 इधर आएगा। ये 6 कहां आएगा? इधर आएगा। तो भाई ये डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज है ना? तो रोटेशन क्या करके मैच करके, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वैसे भी हमारे 3 ऑप्शन निगलेक्ट हो चुके थे, है ना? 3 ऑप्शन वैसे भी निगलेक्ट हो चुके थे, और जो एक ऑप्शन पीछे बच गया था वही हमारा करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, ये मैंने ऐसे आपको प्रूव करके बताया। पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जरा ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन है। जब मैं इस डाइस को क्लोज करूंगा पीछे की तरफ, है ना, ये रोटेशन है ना, ये पीछे की तरफ जब फोल्ड होगी तो ये क्लोज डाइस बनेगी, और जब ये क्लोज डाइस बनेगी तो उनमें से इन 4 में से कौन से ऑप्शन सही बैठेंगे? ठीक, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल का, एसएससी के सीजीएल का पेपर है, होता है जो, उसका मेंस का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। अच्छा भाई, अगर मैं यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट लगाता हूँ तो क्या लगेगा? देख लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट लगाऊं ना, तो भाई ये जो खाली डिब्बा है ना, और ये वाला जो खाली डिब्बा है भाई, ये क्या देख रहे हैं हम लोग? ये एक दूसरे के क्या अल्टरनेट है। और वैसे ही ये वाला जो खाली डिब्बा है और ये वाला जो खाली डिब्बा है, तो ये भी क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो भाई पीछे क्या बचा? ए बचा, और ये जो बी बचा, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सिंपल है कि ये ए और बी एक दूसरे के अपोजिट सर्फेसिस होंगे। सिंपल, ठीक, क्लियर? अच्छा, तो भाई हमें एक ही चीज यहां से मिली है कि ए के अल्टरनेट सरफेस क्या है, जो बी है वही ए की अपोजिट है।
तो भाई देखते हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई ए ऑप्शन तो आंखें बंद करके निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो अपोजिट है, एक साथ कैसे आ गए। यहाँ पर भी ए और बी एक साथ दिख रहे हैं मेरे को, है ना, यहाँ पर भी ए और बी एक साथ दिख रहे हैं। और भाई अगर मैं डी ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं ना, तो तीनों के तीनों डिब्बे कभी भी खाली नहीं हो सकते। ठीक है, जहां तो मैं कुछ ऐसे बोलूं कि भाई डी ऑप्शन के अंदर ना ए और बी तो भाई अपोजिट सरफेस है, और वो अपोजिट सरफेस एक साथ छुप नहीं सकती, तो वो छुप कैसे गई, है ना। तो यहां पर हम इसको ऐसे निगलेक्ट कर देंगे। यहां पर ए और बी नजर नहीं आ रहा, तो दोनों अपोजिट सरफेस छिप गई, तो पीछे क्या बच गया, सी ऑप्शन बच गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली सी, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर। तो भाई ये थे ओपन डाइस में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स बनती हैं, इसके बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ठीक है, यही है ओपन डाइस में बनने वाली फिगर। जब हम एक डाइस को ओपन कर देते हैं तो कुछ ऐसी फिगर्स हमारे पास बनकर आती हैं, और वो हमसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछता है। तो पूछता रहे, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको 2 मेथड सिखाए और एक ऑप्शन एलिमिनेट करने की ट्रिक और बता दी, जिसको हमने बोला रोटेशन मेथड, एक हमने पढ़ा ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर, और एक हमने पढ़ा अपना बहुत ही प्यारा सा मेथड जी मेथड, जहां पर कोई मेथड ना चले वहां पर हमारी जी चले। ठीक है जी, ओके। तो ये रहा हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस हो गया है हमारा कंप्लीट। तो अभी आपके पास डाइस की एक वीडियो ही और आएगी, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। कभी कभी वो डाइस के हमसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अभी तक इतने पूछे नहीं किए हैं, हाँ, बट फिर भी मेंस में आए हैं सीजीएल के, और यूपीएससी का सी सेट का पेपर होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं बट कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन उसका भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपके पास आपको वीडियो मिलेगी, उसके अंदर मैं आपको डाइस के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पुट करेगा। ठीक, तो वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक, तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो लास्ट में क्या बोलते हैं, हाँ जी, हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना भाई। ठीक है, और अगर मेरा से पढ़ने में आपको मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।